हेलो एवरीवन, वेलकम टू नागर मैथ्स क्लासेस। आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा क्लास 10th की एक्सरसाइज 7.1 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ऐसे क्वेश्चंस आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 7.1 के, जिसमें कि हम आज कंसेप्ट करेंगे इक्वी डिस्टेंस वाला। इक्वी डिस्टेंस में क्या होता है, ये क्वेश्चन एग्जाम में काफी चांसेस होते हैं इन क्वेश्चंस के एग्जाम में आने के। तो आज की वीडियो में मैं यही क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करूंगा एनसीईआरटी के। इससे पहले वाली वीडियो में मैं इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन ऑलरेडी आपके लिए अपलोड कर चुका हूं। जिन बच्चों ने अभी तक मेरी वो वीडियो नहीं देखी है तो वो जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। उस वीडियो में आपको एक्सरसाइज 7.1 का कंप्लीट इंट्रोडक्शन मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का कंसेप्ट, जिसमें कि हम बात करेंगे इक्वी डिस्टेंट की। क्वेश्चन में कुछ ऐसा होगा, अगर मैं यहां पे एक लाइन ड्रॉ कर देता हूं, इस लाइन पे 2 पॉइंट लेते हैं, एक पॉइंट ए एंड एक पॉइंट बी। ठीक है, इन 2 पॉइंट्स के बीच में मैंने एक पॉइंट लिया पी। क्वेश्चन में कुछ ऐसा गिवन होगा, इस ए के कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन होंगे, यानी कि ए पॉइंट ये ग्राफ पर कहीं लाई करेगा। अगर ये पॉइंट ग्राफ पर कहीं लाई करेगा, इसका मतलब ये हुआ इसमें एक्स और वाई की कुछ ना कुछ वैल्यू रही होगी। तो इसके आपको फर्स्ट एक्स और वाई की वैल्यू यहां पर गिवन होगी। इसके साथ ही साथ जो सेकंड पॉइंट है ये भी ग्राफ पर होगा, इसकी भी पॉइंट की आपकी वैल्यू गिवन होगी, यानी कि इसके भी कोऑर्डिनेट गिवन होंगे। इसके कोऑर्डिनेट्स को हमने x1 y1 और सेकंड वाले के कोऑर्डिनेट को हमने x2 y2 लेट कर दिया। अब ऐसा नहीं है कि सर आप ए के ही x1 y1 लेट कर सकते हैं क्या, बी को भी हम x1 y1 लेट कर सकते हैं क्या, और सेकंड वाले को x2 y2? बिल्कुल कर सकते हैं, आपकी चॉइस है, आपका आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा। अब क्वेश्चन में कुछ ऐसा होगा कि P इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम ए एंड बी। ये क्वेश्चन में गिवन होगा कि कोई P एक पॉइंट है और वो जो P पॉइंट है वो A और B पॉइंट से इक्वी डिस्टेंट मींस इक्वल डिस्टेंस पर, यानी कि समान दूरी पर है, और आपको इस P पॉइंट्स के क्या निकालने हैं, कोऑर्डिनेट्स, यानी कि x और y की क्या निकालनी है, वैल्यू निकालनी है। तो अगर क्वेश्चन कभी ऐसा है तो हमेशा हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम A से P का डिस्टेंस निकालेंगे, ठीक है, उसके बाद P से B का डिस्टेंस निकालेंगे, और दोनों का डिस्टेंस एक दूसरे के क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। ऐसा क्यों रहेगा, क्योंकि क्वेश्चन में क्लियरली ये बोला हुआ है कि P इज अ पॉइंट विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम A एंड B, देयरफॉर AB इक्वल्स टू क्या होगा, PB होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चंस बिना टाइम वेस्ट किए। एक्सरसाइज 7.1 एनसीईआरटी में सबसे देखिए लास्ट में जो क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चंस आपके इसी कंसेप्ट पर बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर अगर आप यहाँ पे चेक करें, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 10। तो हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन नंबर सबसे पहले 7 से। फाइंड अ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 2, -5 एंड -2, 9। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको छोटी सी चीज बताना चाहूंगा कि पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस क्या होते हैं। पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पर पॉइंट होते हैं, एक्स की वैल्यू होती है और वाई 0 होता है। एंड पॉइंट ऑन वाई एक्सिस क्या होते हैं, पॉइंट ऑन वाई एक्सिस, पॉइंट ऑन वाई एक्सिस में वाई की वैल्यू होती है और एक्स 0 होता है। इसका मैं कोऑर्डिनेट आपको एक एग्जांपल दिखा दूं। चलो मैं आपके लिए एक एग्जांपल लिखता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक पॉइंट लिखा, एक पॉइंट लिया 3,0। ठीक है, यहाँ पर x की वैल्यू और y 0 है, तो ये पॉइंट कहां पर लाई करेगा ग्राफ में, अगर ड्रॉ करें तो देखिए ये 0, 1, 2, 3, -1, -2 एंड देन -3 रहेगा, -1, -2। ये आपका x एक्सिस और ये y एक्सिस। यहाँ पर नेगेटिव x एक्सिस होगा, ये वाला नेगेटिव y एक्सिस होगा, ये पॉजिटिव x एक्सिस होगा। ठीक है, यहां पर भी वैल्यू डालते हैं 1, 2, 3। ओके, पॉइंट है x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 0। देखो फर्स्ट पॉइंट हमेशा x को रिप्रेजेंट करता है, सेकंड वाला पॉइंट
वाई को रिप्रेजेंट करता है। तो पॉइंट है 3,0, एक्स की वैल्यू 3 है, वाई की वैल्यू 0। देखो एक्स का 3 ये रहा, ठीक है, और क्योंकि एक्स एक्सिस पर आपका वाई हमेशा क्या होता है 0, तो ये पॉइंट कहां पर लाई करेगा, यहां पर। तो अगर कभी भी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस बोला है तो एक्स की वैल्यू होगी और वाई 0 होगा, और पॉइंट ऑन वाई एक्सिस बोला है तो वाई की वैल्यू होगी और एक्स 0 होगा। अगर पॉइंट ऑन वाई एक्सिस यानी कि वाई एक्सिस पर वो पॉइंट लाई कर रहा होगा, यानी कि इस पर होगा, इस लाइन पर होगा, अगर इस लाइन पर वो पॉइंट होगा तो सिंपल सी बात है वहां पर एक्स 0 होगा। अगर पॉइंट एक्स एक्सिस पर लाई करेगा तो यानी कि एक्स के ऊपर लाई करेगा तो वहां वाई 0 होगा, ठीक है। क्वेश्चन भी यही है कि पॉइंट आपको फाइंड करना है एक्स एक्सिस पर एंड विच इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम 2, -5 एंड -2, 9, ठीक है। तो करते हैं इसकी थोड़ी सी डायग्राम ड्रॉ करेंगे, देन हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ऐसा कंपलसरी नहीं है कि क्वेश्चन में आपको डायग्राम बनानी ही है, ऐसा नहीं है। अगर आप चाहें तो डायग्राम नहीं भी बना सकते, आप डायरेक्ट ही क्वेश्चन कर सकते हैं। यहां पर हम फर्स्ट वाले पॉइंट को ए लेट कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर ये 7 है। यहां पर हमारे लिए फर्स्ट पॉइंट हमारे लिए हो जाएगा लेट ए, हम फर्स्ट पॉइंट को ए लेट कर लेते हैं, और ए के पॉइंट आपको क्वेश्चन में गिवन है 2, -5, और बी के पॉइंट आपके पास है -2, 9, ठीक है। हमने लेट किया लेट पॉइंट पी, लेट द पॉइंट पी which is equidistant from A and B। क्वेश्चन में बोला है ना कि जो P पॉइंट है जो कि एक्स एक्सिस पर लाई कर रहा है और वो A एंड B से इक्विड डिस्टेंस पर है, आपको इसके कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। तो हम क्वेश्चन कर लेते हैं, हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। ए के कोऑर्डिनेट है 2, -5, बी के कोऑर्डिनेट है -2, 9, ठीक है। एक पॉइंट पी है, ये पॉइंट पी हमने लेट कर लिया। ये पी जो पॉइंट है वो एक्स एक्सिस पर है, तो यानी इसके पॉइंट्स रहेंगे x, 0, ठीक है। और क्वेश्चन में आपको क्लियरली बोला हुआ है कि p इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ए एंड बी, तो आप लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन AP इक्वल्स टू PB। अगर इक्वल डिस्टेंस पर है तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस और यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या रहेगा, इक्वल रहेगा, ठीक है। अब ये पॉइंट फर्स्ट वाला ये हम x1 y1 लेट कर लेते हैं, इसको x2 y2 लेट कर लेते हैं, क्योंकि हमें AP का क्या निकालना पड़ेगा, डिस्टेंस निकालना पड़ेगा ना, A से P का डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। अब डिस्टेंस निकालना है तो आपको 2 पॉइंट चाहिए, 2 पॉइंट क्वेश्चन में गिवन है, तो लगाते हैं फॉर्मूला x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। AP इक्वल्स टू अंडर रूट x2 ये है, x1 ये है, तो x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 ये है, y1 ये है, y2 माइनस, और ये भी माइनस है, माइनस का होल स्क्वायर, ठीक है। AP इक्वल्स टू हो गया अंडर रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस, अब देखिए ये भी माइनस, ये भी माइनस, माइनस माइनस मल्टीप्लाई में प्लस हो जाते हैं, तो 5 का स्क्वायर। अब इसको यहीं छोड़ देते हैं। अब हम P से B का डिस्टेंस निकालते हैं, यानी कि PB निकालते हैं। अगेन इस पर आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे। अब ये वाला पॉइंट आपके लिए पहले है, तो ये x1 y1, ये पॉइंट आपने B बाद में लिया x2 y2। आप किसी को x1 y1 किसी को भी x2 y2 ले सकते हैं, इससे कोई भी चेंज क्वेश्चन में नहीं आएगा आंसर में। x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये हमने कर दिया। अब यहां पर हम लगा देते हैं फॉर्मूला PB इक्वल्स टू अंडर रूट A, ये आपके लिए A होगा, ये आपके लिए B होगा, A माइनस B का होल स्क्वायर। ये आइडेंटिटी लगेगी, क्यों लगेगी, क्योंकि दोनों टर्म्स डिफरेंट है, बीच में साइन माइनस का और होल स्क्वायर है, तो आइडेंटिटी अप्लाई होती है। तो A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर -2 इंटू A इंटू B प्लस 9 - 0 9, 9 का स्क्वायर 81, ठीक है। सॉल्व करते हैं। PB इक्वल्स टू अंडर रूट -2 का स्क्वायर 4। कल भी मैंने अपनी पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अगर नंबर कभी नेगेटिव होता है और उसकी पावर इवन होती है तो आंसर हमेशा प्लस में आता है, प्लस x का स्क्वायर माइनस 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 मल्टीप्लाई में प्लस, तो 2 2 4 4x प्लस 81,
इसको थोड़ा सा और सॉल्व करें तो पी बी इक्वल टू अंडर रूट 80 प्लस 4 85 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x। अब क्वेश्चन में हमें क्या करना है, दोनों के डिस्टेंस को इक्वल करना है, तो हम इक्वल कर देते हैं। तो ए पी के इक्वल टू में कर देते हैं पी बी। अब ए पी की वैल्यू ये है आपके लिए अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस 0 प्लस 5 5 यानी कि 5 का स्क्वायर, और 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। यहां पर रहा 85 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x। अब क्वेश्चन में प्रॉब्लम है कि यहां पर भी रूट है और यहां पर भी रूट है, और रूट जब तक होगा क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो सकता। तो हम रूट को क्या कर देंगे, इरेडिकेट कर देंगे, तो इसके लिए हम करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो दोनों तरफ स्क्वायर कर दिए, स्क्वायर करने से यहां से रूट हट गया है, यहां सिर्फ ये बच गया है, यहां से भी रूट हट गया और आपके पास 85 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x बच गया। ठीक है, यहां पर भी a माइनस बी का होल स्क्वायर आइडेंटिटी ऊपर करेंगे, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू b प्लस 25 कॉस्ट में 85 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x। सॉल्व करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 2 4x प्लस 25 85 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x। यहां पर भी एक्स स्क्वायर, यहां पर भी एक्स स्क्वायर, अगर ये उधर एक्स स्क्वायर लेके जाएंगे तो माइनस होगा यानी कि कैंसिल हो जाएगा, हम डायरेक्ट ही कैंसिल कर देते हैं। 25 प्लस 4 29, ठीक है, और ये 85 इधर लेके आते हैं तो माइनस 85, और ये 4x हम इस तरफ लेके आते हैं तो ये क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। ठीक है, प्लस माइनस माइनस, और उसमें से 85 में से माइनस करिए 29, तो 85 यानी कि 75, 65 माइनस 9 यानी कि 56, यानी कि माइनस का 56। ये क्वेश्चन में 8x कैंसिल कर देंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस का 7। तो इसका मतलब आपका पॉइंट क्या आ गया, आपका जो पॉइंट आ गया वो आ गया माइनस का 7। ठीक है, अब x की वैल्यू माइनस 7 है, और क्योंकि ये पॉइंट x एक्सिस पर लाई कर रहा है तो इसलिए x की वैल्यू तो माइनस 7 होगी, बट y आपका 0 होगा। तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ पर फिनिश हो गया। जब भी क्वेश्चन में इक्वी डिस्टेंस वाला कंसेप्ट आएगा तो आपको हमेशा यही करना है, आप क्या करेंगे, पहले a से p का डिस्टेंस निकालेंगे, उसके बाद p से b का डिस्टेंस निकालेंगे, फिर दोनों के डिस्टेंस को इक्वेट यानी कि इक्वल कर देंगे, क्योंकि इक्वल डिस्टेंस का मतलब इक्वल डिस्टेंस पर ही होता है। और उसके बाद डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, देन दोनों को इक्वल करेंगे, उसके बाद स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे। स्क्वायरिंग बोथ साइड इसलिए करेंगे क्योंकि आपको रूट को रिमूव करना पड़ेगा। उसके बाद उसको सॉल्व करेंगे और आपका आंसर मैच हो जाएगा। चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मैं इरेज कर देता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी कंसेप्ट पर बेस्ड है इसका, तो हम उस क्वेश्चन को थोड़ा जल्दी से अब इसमें कर लेते हैं बिना टाइम वेस्ट के। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर है इसमें 8th। फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स p एंड q इज 10 यूनिट्स। ठीक है, कह रहा है कि बड़े दो पॉइंट्स हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। देयर आर 2 पॉइंट्स p एंड q। p के जो पॉइंट है वो है 2, -3। ठीक है, q के जो पॉइंट है वो है आपके 10, y। ठीक है, एंड क्वेश्चन में ये भी गिवन है कि आपको y की जो है वो वैल्यू निकालनी है, y इज क्वेश्चन मार्क। ठीक है ना, y की वैल्यू निकालनी है। और क्वेश्चन में ये बोला है कि द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स, अगर इन दोनों पॉइंट्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो 10 यूनिट्स है। ये क्वेश्चन में गिवन है कि अगर हम p से q का डिस्टेंस निकालें तो उसका आंसर 10 यूनिट्स आएगा। ये क्वेश्चन में गिवन है, p से q का डिस्टेंस कितना है 10, और हमें y की क्या निकालनी है वैल्यू। तो सॉल्व कर देते हैं। सबसे पहले क्योंकि क्वेश्चन में पी क्यू का डिस्टेंस 10 यूनिट्स है और y की वैल्यू निकालनी, तो हम ऐसा करते हैं क्वेश्चन में जो भी कभी गिवन होता है ना, हमारा एक ही लॉजिक होता है कि क्वेश्चन में जो गिवन है, जैसे क्वेश्चन में डिस्टेंस गिवन है, ओके, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले खुद से भी एक बार डिस्टेंस निकाल के देखेंगे और एक बार इनका डिस्टेंस, दोनों के डिस्टेंस को क्या कर देंगे, कंपेयर कर देंगे। जैसे ही आप कंपेयर करेंगे आपकी y की वैल्यू आ जाएगी। ट्राई करके देखते हैं। p और q का डिस्टेंस निकालते हैं बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। तो p q इक्वल्स टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो निकालते हैं यहाँ पर पी क्यू का डिस्टेंस। तो पी क्यू इक्वल्स टू अंडर रूट
ये वाला पॉइंट पहले है तो हम इसको x1, y1 मान लेते हैं। ये पॉइंट बाद में है तो इसको हमने x2, y2 लेट कर लिया। ठीक है, ऐसा आप लिख लेंगे तो इससे क्या आएगा, आपको वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करने में आसानी रहेगी, इसको रखने में आसानी रहेगी। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर यानी कि 10 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखिए फॉर्मूला भी माइनस है, ये ऑलरेडी भी माइनस था। ठीक है, तो p q इक्वल्स टू 10 माइनस 2 8 का स्क्वायर। अगेन यहां पर क्या हो जाएगा, y माइनस माइनस प्लस तो y प्लस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो p q इक्वल्स टू अंडर रूट 8 का स्क्वायर 64 प्लस यहां पर आइडेंटिटी अप्लाई होगी a प्लस बी का होल स्क्वायर। देखो बेटे कब अप्लाई होती है आइडेंटिटी a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर, अगर क्वेश्चन में हमेशा दो टर्म है, देखो यहाँ पर 2 टर्म्स हैं और दोनों ही टर्म्स डिफरेंट है। डिफरेंट मींस 3 में कभी y प्लस नहीं होता। ठीक है, और होल स्क्वायर है तो हमेशा आप आइडेंटिटी लगाएंगे। ऐसे अगर टर्म्स हैं यानी कि जो प्लस नहीं हो सकती है, माइनस भी नहीं हो सकती है और उनका होल स्क्वायर हो तो हमेशा आपको आइडेंटिटी अप्लाई करनी है। सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर आइडेंटिटी लगाते हैं a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू बी। सॉल्व करते हैं इसको तो पी क्यू इक्वल्स टू अंडर रूट 64 प्लस y का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 2 3 जा 6y। ठीक है, हमारे अकॉर्डिंग ये डिस्टेंस आने वाला है 64 प्लस 9 इट्स 73 प्लस y स्क्वायर प्लस 6y। हमारा डिस्टेंस ये है। ठीक है, बट क्वेश्चन में डिस्टेंस कितना गिवन है, पी क्यू, तो हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। दोनों को कंपेयर करेंगे 73 प्लस y स्क्वायर प्लस 6y इन अंडर रूट इक्वल्स टू 10 मिनट्स। अब क्योंकि अगेन सेम वही प्रॉब्लम आ गई, आप देखिए यहाँ पर रूट है, रूट को हमें हटाना पड़ेगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, यहाँ पर आप स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो ये आएगा और यह 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा उसको सही फॉर्म में लिखें, y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73 और 100 इस तरफ आकर माइनस इक्वल्स टू 0। सॉल्व करें तो y स्क्वायर प्लस 6y माइनस का 27 इक्वल्स टू 0। अगर आप ध्यान से देखें तो ये चैप्टर नंबर 4 जैसी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ फॉर्म हो गई है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होता है, हाईएस्ट पावर पहले आती है वेरिएबल की, इसलिए मैंने y स्क्वायर को आगे लिखा। उसके बाद वेरिएबल की उससे छोटी पावर आती है, यानी कि यहाँ पर कुछ भी पावर नहीं है तो 1 ये पीछे आएगा, और कांस्टेंट टर्म यानी कि जो नंबर्स हैं वो लास्ट में लिखे जाते हैं। ठीक है, अब इसके फैक्टर्स करते हैं। आई थिंक फैक्टर्स करने सबको आते होंगे, नहीं आते एक बार सीख लेते हैं कैसे करते हैं फैक्टर्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। इसको बोलते हैं फैक्टराइजेशन मेथड। फर्स्ट टर्म को एज इट इज लिखना है, लास्ट टर्म को भी एज इट इज लिखना है, इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब लास्ट टर्म को हमेशा इस जो भी यहाँ पर वेरिएबल लिखा है जिसकी भी पावर 2 है, a स्क्वायर हो या x स्क्वायर हो y स्क्वायर, इसके कोएफिशिएंट के साथ यानी इसके आगे जो भी नंबर होगा उसके साथ आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। कितना आएगा 27। अब इस 27 का आपको एलसीएम लेना है। इस 27 का एलसीएम आप जब तक लेंगे जब तक आपको दो ऐसे नंबर ना मिल जाए जिनको मल्टीप्लाई करे तो 27 है, प्लस या माइनस करे तो 6 है। चेक करते हैं तो 3 के टेबल में आता है 3 9 जा 27। अब देखिए 3 9 जा 27, 3 को 9 से मल्टीप्लाई करें 27 आ रहा है, और 9 में 3 माइनस करें तो 6 भी आ रहा है, तो 9y माइनस 3y। ठीक है, अब इन दोनों में से क्या कॉमन जा रहा है, पहले 2 टर्म्स में से देखिए क्या कॉमन है, जो यहां पर भी लिखा हो यहां पर भी लिखा हो। तो देखो y इस तरफ भी लिखा है और y इधर भी लिखा है। हमेशा y की कौन सी पावर कॉमन लेंगे, जो भी कॉमन हो उसकी छोटी पावर कॉमन लेते हैं। देखो यहाँ पर 2 है यहाँ पर 1 है तो हमेशा 1 को कॉमन लेना है। तो यहाँ पर 2 में से एक पावर बाहर चलेगी तो एक पावर भी रहेगी प्लस, यहाँ से पावर बाहर चलेगी तो 9 रहेगी। अब इन दोनों टर्म्स में से क्या कॉमन जा रहा है, y इस तरफ है इधर नहीं है तो y कॉमन नहीं जाएगा। उसके बाद हमें देखना है दोनों नंबर किसके टेबल में आते हैं, 3 के टेबल में आते हैं तो माइनस का 3, तो ये बच गया y, क्योंकि माइनस का 3 तो बाहर चला गया तो y बच गया। अब जब भी हम माइनस बाहर लेते हैं तो साइन अंदर के चेंज। कॉमन का मतलब होता है डिवाइड, तो आप 27 को डिवाइड कर रहे हैं 3 से तो कितना आएगा 9। ये दोनों में सेम आना चाहिए, अगर सेम आ रहा है तो आपने क्वेश्चन सही किया है, नहीं आ रहा है तो क्वेश्चन में मिस्टेक होगी। तो y प्लस 9 एंड y माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो एक बार y प्लस 9 इक्वल्स टू 0 रखेंगे एंड एक बार y माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो y की वैल्यू एक बार 3 आएगी आपके लिए और एक बार y की वैल्यू माइनस 9 आएगी।
तो ये क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो गया। इसके बाद इसमें एक और भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर देखिए अब इसी में 9 है और क्वेश्चन नंबर 10 है, जो कि सेम इसी कंसेप्ट पर बेस्ड है, इक्वल डिस्टेंस पर। आप एक बार खुद से ट्राई करिएगा, नहीं होंगे सॉल्व तो डेफिनेटली मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए वो क्वेश्चंस भी अपलोड कर दूंगा। अगर किसी भी बच्चे को 7.1 में जो इससे पहले वाले क्वेश्चंस हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 से पहले वाले क्वेश्चंस हैं, उसमें डाउट होगा तो उसकी वीडियो भी मैं आपके लिए अपलोड कर दूंगा। थैंक यू।